एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु, मन का महत्व क्या है? क्या मन के विचार हमें उसी चीज की प्राप्ति करवा सकते हैं जो हम सोचते हैं? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुनते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मन का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि मैंने कहा था, जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हें मिलेगा। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, मन को शांत रखो और सदैव सकारात्मक विचारों को धारण करो। इसके बाद बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने एक गुरुजी से पूछा, मुझे सफलता की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? गुरुजी ने उससे कहा, मंत्र याद करो, जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हें मिलेगा। इसे अपने मन में स्थापित करो और उसे नियमित रूप से ध्यान में रखो। व्यक्ति ने गुरुजी के उपदेश को मान लिया और उसने उन शब्दों को अपने मन में बसा लिया। उसने सकारात्मक विचार और समर्पण के साथ काम किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हमारे मन के विचार हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं वही हमें मिलता है, इसलिए हमें सकारात्मक विचार और सक्रियता को बनाए रखना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या मन का महत्व है? क्या हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, हाँ, मन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा कि मैंने कहा, जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हें मिलेगा। उसी समय एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, मुझे सफलता की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उससे कहा, एक मंत्र याद करो, जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हें मिलेगा। इसे अपने मन में स्थापित करो और उसे नियमित रूप से ध्यान में रखो। व्यक्ति ने गुरुजी के उपदेश को मान लिया और उसने उन शब्दों को अपने मन में बसा लिया। उसने सकारात्मक विचार और समर्पण के साथ काम किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी उपदेशों में कई महत्वपूर्ण संदेश हैं। एक ऐसा ही अनमोल उपदेश है, मंत्र ऑफ माइंड, व्हेटएवर यू थिंक यू विल गेट। इसका अर्थ है कि आपके मन में जो भी विचार होता है वह अंततः आपको मिलता है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ अनंत, हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा अनुभव होता है। यह कहानी बताती है कि हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं और अंततः हमें उनके अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें सकारात्मक विचार और कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अधिक उत्तम बना सकें। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आनंद, तुम्हें वही मिलता है जो तुम सोचते हो। हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा अनुभव होता है। इस उपदेश के साथ बुद्ध ने आनंद को अपने जीवन में सकारात्मकता और उन्नति की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह सिखाया कि हमें सकारात्मक और शुद्ध विचारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार हमारे जीवन को आकर्षित करते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को सकारात्मकता से भरना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को समृद्धि और संतोष से भर सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक संगठन के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक शिक्षक से नामक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गौतम, मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्यों लोग अपनी सोच को इतना महत्व देते हैं। क्या वास्तव में मन में जो भी विचार आते हैं वही हमें मिलता है? गौतम बुद्ध ने उसे प्रसन्नता से देखा और बोले, हाँ शिक्षक से, मन का शक्तिशाली होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको मिलता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक जंगल में घूमने गया। वह एक साधु को मिला और उसने उससे पूछा, मुझे धन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें ध्यान और समर्पण से काम करना चाहिए। कुछ समय बाद उस युवक को एक शक्तिशाली राजा की सेवा करने का अवसर मिला। वहां उसने भी ध्यान और समर्पण से काम किया। राजा की खुशहाली देखकर राजा ने उसे बहुत सारा धन और सम्मान दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं
और अंततः हमें उनके अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और उत्तेजक विचारों को अपनाना चाहिए। गौतम बुद्ध के एक बार अपने शिष्य के साथ एक वन में घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें लगता है मन का अधिकार कौन करता है? उनके शिष्य ने सोचते हुए जवाब दिया, मास्टर, शायद कर्म करने वाला या परिस्थितियां होती हैं जो हमारे मन को निर्देशित करती हैं। गौतम बुद्ध हंसते हुए बोले, नहीं मेरे बेटे, मन का सबसे बड़ा अधिकार मनुष्य स्वयं पर होता है। जैसा कि मैंने कहा है, जो कुछ भी आप सोचते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। अगर आपका मन पूरी ईमानदारी से किसी चीज को चाहता है तो उसकी प्राप्ति से आपको रोका नहीं जा सकता। इसके बाद गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक युवक ने अपने मन के शक्ति का प्रयोग करके अपने सपनों को पूरा किया। यह कहानी उनके शिष्यों को समझाती है कि मन की शक्ति किसी भी चीज को हासिल करने में सक्षम है, चाहे वो चाहिए या नामुमकिन। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उसका महत्व बताया और उन्हें सकारात्मकता की दिशा में मन को प्रेरित करने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध के शिष्य अनांद नामक युवक बुद्ध के पास आया। उसने अपनी चिंताओं का वर्णन किया और यह कहा कि वह नकारात्मक विचारों का जाल में फंस गया है और उसे कैसे बचाया जा सकता है यह उसे नहीं समझ आ रहा। बुद्ध ने उसके इस समस्या को सुना और उसे आत्म शांति के मार्ग का सार कहा। उन्होंने कहा, अनांद, मनुष्य का मस्तिष्क उसके विचारों को प्राप्त करता है। जो विचार आप मन में पैदा करते हैं वे आपके अभिज्ञान का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी सोच के हिसाब से कर्म आरंभ होते हैं। उन्होंने जारी किया, इसलिए अपने मन को सकारात्मक और उत्तेजित करने का प्रयास करें। जितना संभव हो आपके मन को प्रेरित करें सकारात्मकता और ध्यान की दिशा में। जब आप सकारात्मक विचारों का संचार करेंगे तो आप अपने आप को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें, जो कुछ आप सोचते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। अनांद ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया और सकारात्मक विचारों को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन शांति और स्थिरता की ओर बढ़ गया और उसके जीवन में सकारात्मक परिणाम दिखने लगे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन का संचार किसी भी धारणा को अवश्य करता है। यदि हम सकारात्मकता और सच्चाई की दिशा में अपने मन को प्रेरित करते हैं तो हम जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा हो, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।